अगली खबर भी पहलगाम हमले को लेकर है। हमले के बाद जिन 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए गए थे, उनमें से एक आतंकी को इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। उसकी पहचान भी कर ली गई है। आखिर कौन है ये आतंकी और इसका पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। ये वो तस्वीरें हैं जिनकी हैवानियत के शिकार होकर 26 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये वही चेहरे हैं जो अब धीरे धीरे जांच एजेंसियों के सामने बेनकाब हो रहे हैं। तस्वीरों में बाईं तरफ दिखता ये शख्स पहलगाम के आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इस शख्स का नाम है हाशिम मूसा। जांच एजेंसियों को शक है कि आतंकी हाशिम मूसा पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड हो सकता है। ये भी शक है कि हाशिम मूसा को पाकिस्तान में पैरा कमांडो की ट्रेनिंग दी गई है। अब आखिर हाशिम मूसा सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर क्यों है, उस पर शक की क्या वजह है, ये बताएंगे। लेकिन पहले कौन है ये हाशिम मूसा, ये जान लेते हैं। हाशिम मूसा एक प्रशिक्षित ट्रेंड पैरा कमांडो है जो सीक्रेट मिशन का एक्सपर्ट माना जाता है। हाशिम मूसा जैसे ट्रेंड कमांडो आमतौर पर अत्याधुनिक हथियारों को चलाने में माहिर होते हैं। हाशिम मूसा वर्तमान में लश्कर ए तैयबा से जुड़ा है। हाशिम मूसा पर शक की वजह है आतंकियों के हमले करने का तौर तरीका, सुरक्षा बलों को चकमा देने का तरीका, इनका आम लोगों से दूर रहने का तरीका, गाँव या फिर आबादी के बीच जाने से बचने का तरीका, पहलगाम हमले में M4 जैसे अत्याधुनिक राइफल का इस्तेमाल करना। आतंकियों के हमले के तरीकों से भी लग रहा है कि उन्हें युद्ध की ट्रेनिंग दी गई है जो सीधे सीधे पाकिस्तान के हाथ होने का सबूत दे रही है। पहलगाम में हमले की साजिश की गुत्थी को सुलझाने के लिए जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। इसी कार्रवाई में 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद जिन 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए गए थे, इनमें से एक स्केच की तुलना सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर से की गई और ये साफ हो गया कि वो हाशिम मूसा ही है जो पाकिस्तानी सेना का पूर्व स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी SSG कमांडो भी रह चुका है। अब पाकिस्तानी सेना का पूर्व SSG कमांडो आतंकी मूसा की क्राइम कुंडली क्या है, ये आगे बताएंगे। लेकिन पहले आखिर किसके लिए काम करता है यह हाशिम मूसा, ये जान लेते हैं। हाशिम मूसा फिलहाल पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के इशारों पर काम करता है। वो एक कट्टर आतंकवादी है। लश्कर में बैठे मास्टरमाइंडों ने ही पर्यटकों पर आतंकी हमले के लिए उसे जम्मू कश्मीर भेजा था। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप ने आतंकी हमले के लिए उसे कुछ दिन के लिए लश्कर को सौंपा है। दरअसल हाशिम मूसा को पाकिस्तान के SSG द्वारा विशेष ट्रेनिंग दी गई थी। इसके बाद उसे लश्कर ए तैयबा के हवाले कर दिया गया था। ऐसा भी माना जा रहा है कि मूसा को कश्मीर में दहशत फैलाने और सुरक्षा बलों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का जिम्मा भी सौंपा गया था। अब इस खुलासे ने एक बार फिर पाकिस्तान की सेना और आतंकी संगठनों के बीच गहरे संबंधों को उजागर कर दिया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब आतंकी हाशिम मूसा ने हमले को अंजाम दिया है। इससे पहले भी वो कई हमलों की साजिश रचने में शामिल रहा है। इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हाशिम मूसा के पाकिस्तानी सेना में होने की जानकारी 15 ओवरग्राउंड वर्करों से पूछताछ के दौरान सामने आई है। मूसा सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले में ही शामिल नहीं रहा। अक्टूबर 2024 में गंदरबल और बारामूला में हुए आतंकी हमलों के पीछे भी उसका हाथ था। इस हमले में 11 लोग मारे गए थे। इस हमले में सेना के 2 जवान और 2 पोर्टर भी शहीद हुए थे। दरअसल ये भी दावा किया जा रहा है कि मूसा पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा यानी LET के साथ काम कर रहा है और इसमें खास बात यह है कि हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने ली थी, जो लश्कर ए तैयबा का मुखौटा माना जाता है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि मूसा को लश्कर के मास्टरमाइंडों ने गैर स्थानीय लोगों के साथ साथ सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले करने के लिए खास मिशन पर कश्मीर भेजा था। फिलहाल हमले की जगह सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। हमले की पूरी चेन बनाकर साजिश की गुत्थी सुलझाई जा रही है। NIA हर उस शख्स से पूछताछ करेगी जिससे साजिश का पूरा सच सामने आ जाए।